दोस्तों वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। तो चलिए सीखते हैं आज के 10 करंट अफेयर से कुछ बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने भारत नाम का एक ड्रोन विकसित करा है इंडियन आर्मी के लिए, जो इंडियन आर्मी को बॉर्डर एरिया में सर्वेलांस करने में मदद करेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि फैम्पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करा। तो चलिए जानते हैं इन क्वेश्चन को कुछ बेहतर तरीके से। देखिए, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई वो 1958 में हुई और इसका जो फुल फॉर्म है वो है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये इंस्टीट्यूशन इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स डेवलप करती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और ये इंस्टीट्यूशन वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐप का जो लोगो है वो ये है और इसकी स्थापना 2019 में आईआईटी के 2 स्टूडेंट कुशव तनेजा और संभव जैन ने की। ये एक इंडियन ऐप है जस्ट लाइक गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिलायंस जियो को अमेरिका ने अपनी क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में जगह दी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने मालदीव देश के साथ में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का समझौता किया। तो चलिए जानते हैं इन क्वेश्चन को कुछ बेहतर तरीके से। देखिए, दुनिया में 5G नेटवर्क के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं वो हैं हुआई, एरिक्सन, नोकिया एंड सैमसंग, जिसमें हुआई सबसे सस्ता हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। लेकिन ये कंपनी चाइनीज़ कंपनी है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पहले हुआई एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे मजबूत दावेदार थी यूरोपियन कंट्री से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके इंडिया तक के 5G नेटवर्क के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करने के लिए। जब से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ तो चाइना को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया, जिसको लेकर जो चाइनीज़ कंपनियां थी उनको भी फेस करनी पड़ी ये सारी की सारी नेगेटिविटी। इन कंपनीज़ के ऊपर इन देशों ने ये आरोप लगाया कि ये कंपनियां चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए स्पाइंग का काम करती हैं दूसरे देशों में। इसकी वजह से हुआई का जो एक्सेस था यूरोपियन कंट्री से लेके नॉर्थ अमेरिका तक के और नॉर्थ अमेरिका से लेके इंडिया तक के वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। और इधर रिलायंस जियो ने जब से ये अनाउंस करा है कि वो 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे विद हार्डवेयर, तब से रिलायंस जियो का जो क्राइटेरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए अमेरिका ने इसे क्लीन टेलीकॉस्ट की लिस्ट में रखा जस्ट लाइक एरिक्सन, नोकिया एंड सैमसंग। देखिए, मालदीव जो देश है वो यहाँ पे पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है वो है माले और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें बोलते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बना जो ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स के ऊपर ड्रोन से निगरानी रखेगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि साउथ कोरिया का NSS-2 जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये महाराष्ट्र राज्य जो है वो भारत के इस हिस्से में पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई और यहाँ के जो प्रेजेंट CM हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। चलिए जान लेते हैं कि साउथ कोरिया पड़ता कहाँ पे है। तो ये है अपना प्यारा सा घर और इस प्यारे से घर से जब आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा साउथ कोरिया, जहाँ की कैपिटल है सियोल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मून जे-इन। देखिए, जो NSS सैटेलाइट है इसका फुल फॉर्म है आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सैटेलाइट साउथ कोरिया का पूरी तरीके से मिलिट्री सैटेलाइट है, जिसके लिए इन्होंने 2014 में लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिका की कंपनी है जो F-16 और F-35 जैसे फाइटर प्लेन्स डेवलप करती है। लेकिन 2016 में लॉकहीड मार्टिन ने एक और अमेरिकन कंपनी जो कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है उसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया, तब जाकर ये सैटेलाइट बना। सैटेलाइट साउथ कोरिया को सुरक्षा प्रदान करेगा नॉर्थ कोरिया से, जिससे वो अपने बॉर्डर पे निगरानी रख सकेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा राज्य में पीला कछुआ पाया गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया में 14 पैरों वाला एक बहुत बड़ा कॉकरोच देखा गया। तो चलिए जानते हैं इन क्वेश्चन को कुछ बेहतर तरीके से।
देखिए, उड़ीसा राज्य भारत के इस हिस्से में पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के जो सीएम हैं इनका नाम है नवीन पटनायक। जो येलो कलर का कछुआ पाया गया है वो इस तरीके से दिखता है, ये काफ़ी रेयर होता है मिलना। ये इंडोनेशिया जो देश है वो भारत के ईस्ट साउथ डायरेक्शन में पड़ता है और यहाँ पे जो ये कॉकरोच पाया गया है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसे बोलते हैं जकार्ता और ये एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है जोको विडोडो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रमेश बाबू बोदू जी करूर वैश्य बैंक के सीईओ चुने गए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आरोग्य श्री हेल्थ सर्विस स्कीम लॉन्च करी। तो चलिए जानते हैं इन क्वेश्चन को कुछ बेहतर तरीके से। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में एम.ए. वेंकटरमन और अथी कृष्ण चेतियर के द्वारा की गई और इसके जो सीईओ चुने गए हैं इस बार के वो हैं रमेश बाबू बोदू जी। ये जो बैंक है वो प्राइमरीली डील करती है होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरीज में। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।